चलिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल के बारे में हम बात कर लेते हैं इस लेक्चर में। इसके पहले जो लेक्चर हमने देखे थे उसमें हम सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में सीख रहे थे। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25.632 बार किसके ऊपर लगा है, सिर्फ 3 और 2 के ऊपर, इंटू 55। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये 25 लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ मैं 632 अपॉन इसको -6 अपॉन 990 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो इस वाले पार्ट को समझिए कि ये जो 632 के ऊपर बार था, इसको मैं P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो जब ऐसा कोई नंबर आता है तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि पहले तो इस नंबर को लिख दीजिए विदाउट बार, फिर इसमें से वो नंबर माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं था, और नीचे जितने नंबर पे बार लगा है उतने 9 लगा दीजिए, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिए। समझ में आया? अगर आपको दिक्कत जा रही है तो आप प्लीज़ नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा अब ये तो चीज़ हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इंटू 55। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 626 अपॉन 990 इंटू 55। ठीक है, अब इसको अगर 2 से कैंसिल करें ऊपर नीचे तो ये कितना बन जाएगा, 313 अपॉन 495 इंटू 55। ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लें अच्छे से, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ये सॉल्व करके क्या बनेगा, मतलब 495 इंटू 25 प्लस 313। तो ये सॉल्व करके जो आएगा ये आएगा 12688 डिवाइडेड बाय 495 इंटू में कितना है, 55 है। ठीक है, अब 55 इसको क्या बना देगा, 9 बना देगा। ठीक है, 55 इसको क्या बना देगा, 9 बना देगा। अब ऊपर क्या बचा, 12688 डिवाइडेड बाय 9। ये बात समझ में आ गई। तो 9 1 ज़ा 9, 36 हो गया, 9 4 ज़ा 36 हो गया, 0 9 9 ज़ा 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 70, 9 7 ज़ा 63, फिर 7 आएगा, 9 7 ज़ा 63, फिर 7 आएगा, 9 7 ज़ा 63, और ऐसे करते करते तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1409.7 बार। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया कैसे नहीं किया। कुछ बच्चे इसको यहीं से काटने लगते हैं। ठीक है, ये यहीं से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 13.005 पे बार इंटू 20 इंटू 8.423 बार किसके ऊपर है, 23 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको लिखा 13 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसे ये पॉइंट का मतलब ये मत समझिएगा कि पॉइंट है। ठीक है, तो ये 13 है, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दी, यहाँ पर लिखा 5। अच्छा अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके नीचे क्या लगाएंगे, 9 और 00। 9 क्यों लगाया, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है और 2 नंबर पर बार नहीं है, इसलिए 2 0 लगा दिए। इंटू कितना, 20 इंटू ये लिखा 8, इसको लिखा 423 -4 क्यों किया, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं था, और नीचे क्या आएगा 990। ठीक है, 99 क्यों आएगा, क्योंकि 2 नंबर पे बार है, और 0 क्यों आएगा, क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 13, ये हो गया 1/180, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 180 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 8, इसको क्या लिख सकते हैं 419/990। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? अब ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? 180 इंटू 13 प्लस 1, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? 2341 अपॉन 180 इंटू 20 इंटू, अब इसको भी कर लो 990 इंटू 8 प्लस 419, तो ये सॉल्व करके आएगा आपको 8339 अपॉन 990। समझ में आया? अब ये 2 जो है इसको क्या बना देगा? 9 बना देगा। तो आपके पास आएगा कितना? आपके पास आएगा 2341 इंटू 8339 अपॉन 9 इंटू 990। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? अब आप क्या करें, इन दोनों को ऊपर वाले जो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2341 और 8339 को। तो इसको सॉल्व करके आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 19521599 अपॉन 9 इंटू 990। अब एक बार आप इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 990 से डिवाइड कर दीजिए। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2190.976। इसको थोड़ा सा मैं जगह बना के लिख दूँ, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, है ना? तो यहाँ से आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 2190.9763187। समझ में आया? तो ये आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा। इजी है, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो आप जल्दी जल्दी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फिर इसको डिवाइड करके ऐसे लिख दिया, इसमें तो टाइम जाएगा। मैंने कहा टाइम तो जाएगा, टाइम तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ट्रिक्स होते हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा। वैदिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे मेरे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है जल्दी, किस तरह से किसी को डिवाइड किया जा सकता है जल्दी, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया देखते हैं। अब ये लिखा है 0.0899 के ऊपर बार है, डिवाइडेड बाय 100। ये तो बहुत ही आसान है, तो कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर ये लिखा है 0.08, इसका मतलब है 99999 ऐसा चलता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा चलता जा रहा है। इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे? 100 से। तो जब इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी कितना जीरो था? 1 जीरो, अब 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 3 जीरो हो जाएंगे। ये हो जाएगा 899999, ऐसा हो जाएगा। तो इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.00089 के ऊपर बार। समझ में आया? ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 53.0853 के ऊपर बार है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने इसको लिखा कि ये 53 है प्लस इसको 0.0 तो ये हो गया आपका 0.0853 के ऊपर बार अपॉन कितना? 6, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अच्छा, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। ये लिखा 53 प्लस, इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए। इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 0853 माइनस 08 अपॉन 9900 और ये होल डिवाइड बाय 6। ये बार का जो टर्म था, बार वाला जो टर्म था, उसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो है वो 99 क्यों आएगा? क्योंकि 2 नंबर पे बार था। और 2 जीरो क्यों आएंगे? क्योंकि 0 और 8 की वजह से, जिसके ऊपर बार नहीं लगे थे उसकी वजह से 2 जीरो आएंगे। और 0 और 8 पे बार नहीं था तो 0 8 को इस यहाँ से कम कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो गया 53 प्लस, ये देखा जाए तो ये 853 है। 853 में से 8 कम हो जाएगा तो ये बचेगा कितना? 845। ठीक है, अपॉन कितना? 9900
होल डिवाइडेड बाय 6। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 169 और ये बन जाएगा 1980 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। 1980 इंटू 53 प्लस 169, तो ये आपको मिलेगा 105,109 अपॉन 6 इंटू 1980। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 105,109। अगर आप चाहें तो 6 इंटू 1980 कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप क्या करें कि एक बार इस नंबर को 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो आए उसको फिर 1980 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 8.847558922, और यही जो नंबर है ये बार बार रिपीट होगा। मतलब 8.847 के बाद 558922 558922 558922 ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपको कभी कभी दिख जाते हैं, तो है तो ये बहुत ही आसान, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.39 माइनस 1.61 है ना। इसको ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि 2.39 का स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर नीचे वाले का डिफरेंस से उसको डिवाइड करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है वो देख लीजिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपको बाकी जगह भी काम आएंगे, अलजेब्रा में भी काम आएगा। ठीक है, बट अभी मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इस न्यूमेरिकल में काम आएगा। वो ये कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो फॉर्मूले यूज़ होंगे मैं वही डिस्कस करता जाऊँगा आपसे, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला लिखा है ये वही तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वही ए और बी नीचे लिखा हुआ है। समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो यहाँ से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ए प्लस बी। तो हमारा ए कितना था 2.39, बी कितना है 1.61, तो 2.39 और 1.61 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया? इजी है, सरल है। ठीक है, चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल देखिए, 0.96 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो फॉर्मूला डिस्कस करना है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, तो इसका इस न्यूमेरिकल से क्या लेने देना है, इसका इस न्यूमेरिकल से लेना देना ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है। ये क्या है, ए का स्क्वायर है, ये क्या है, बी का स्क्वायर है, और ये ए इंटू बी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने देखा कि ए जो है वो है हमारा 0.96 और बी जो है वो है हमारा 0.1। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, ए माइनस बी मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, ए माइनस बी। और ए कितना है आपके पास 0.96 माइनस बी कितना है 0.1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 0.86। यही आपका आंसर आएगा।
समझ में आया? ठीक है, आसान है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। अच्छा, तो अब क्या करें, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि a जो है वो मेरा 0.1 है और b जो है वो मेरा 0.02 है, ऐसा मान लें। तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल लूँ, क्या बाहर निकाल लूँ? 2 बाहर निकाल लूँ, समझ में आए? तो क्या होगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा क्या? 2 क्यूब, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को देखिए ध्यान से। अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो मैं 2 बाहर निकालूंगा तो एक एक एक, तो कितने बाहर आएंगे? 3 आएंगे। तो वही 3 यहाँ से भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो मतलब 2 बाहर निकालूंगा तो 3 2 बाहर आएंगे, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा? 0.1 0.1 और 0.1। ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 का क्यूब प्लस ये कितना बन जाएगा, 0.02 का क्यूब। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का? पक्का। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0.1 का क्यूब लिखा हुआ है और 0.02 का क्यूब लिखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? इसको मैं हटा देता हूँ, इसी से अपन ने सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, क्या हुआ है देख लीजिए। ऊपर जो लिखा हुआ था वो क्या था, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो मैंने लिख दिया उसको 0.1 का क्यूब। यहाँ लिखा हुआ था 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 0.02 का क्यूब। ये बात समझ में आ गई? अब मैंने यहाँ पर जो है ये 0.2 का क्यूब है और ये 0.04 का क्यूब है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो 3 2 बाहर आ जाएंगे, मतलब 2 क्यूब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा, 0.02 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना, 1/2 क्यूब मतलब 8। तो आपका आंसर आ गया 1/8। ये बात समझ में आ गई? इसका आंसर आ गया 1/8, या हो सकता है ऑप्शन में 0.125 लिखा हो, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? आसान है, इजी है। चलिए मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल आ गया 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 6.1, है ना। अच्छा, अब ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखें तो अगर हम मान लेते हैं कि ये a है तो ये लिखा हुआ है a², और ये अगर b माने तो ये लिखा हुआ है b²। तो जाहिर सी बात है कि a² माइनस b² कैसे ओपन होगा, a माइनस बी से और a प्लस बी से, ऐसे ही ओपन होगा। तो आप देखो कि a जो है आपका वो आप क्या मान रहे हो, वो मान रहे हो 4.2, और b को क्या मान रहे हो 1.9। तो आप देखो कि 4.2 और 1.9 का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 4.2 और 1.9 का डिफरेंस आप निकालोगे तो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो ये आ गया, समझ में आया? मतलब ये जो है ये क्या है, a माइनस बी है। और अगर 4.2 और 1.9 को आप ऐड करोगे, 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 1 5 और 6 6.1, तो ये कितना है, ये a प्लस बी है। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये नीचे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि a² माइनस b²। अच्छा, ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² ही होता है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का? क्या किया है, इसको a माना तो ये a इंटू a² लिख दिया, ये b इंटू बी, ये b² लिख दिया। अब a² माइनस b² ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, a माइनस बी a प्लस बी मिलता है। तो a माइनस बी मतलब 4.2 माइनस 1.9 कितना आ गया 2.3, और a प्लस बी मतलब 4.2 प्लस 1.9 कितना हो गया 6.1। तो ये जो ओपन होके a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, मतलब ये ऊपर नीचे दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम है।
अगर ये सेम है तो सेम अपॉन सेम का रेशियो कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है। चलें, अब मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ गया 97.281 के ऊपर बार है इंटू 100, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आपने देखा कि आपने लिख दिया इसको 97.281818181 ऐसे करते करते इसमें इंटू 100 कर दिया। तो अब आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये खिसक जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये बन जाएगा 9728 पॉइंट, समझ में आया, पॉइंट कितना दिखाई देगा आपको फिर 1818181 ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आई। तो अब ये तो सर ये आंसर तो आ गया, बट बार कहाँ लगाओगे, बार कहाँ लगाओगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर रिपीट जो हो रहा है वो 1818 रिपीट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो बार होगा वो 81 पर ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये बार जो होगा वो 81 के ऊपर होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 9728.1 और ये हो गया 81 के ऊपर बार। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है 9728.1 818181, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन हमारा अब ख़त्म हो गया है और डेसिमल फ्रैक्शन के बाद अब हम कुछ नया शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में ही, और उसके बाद फिर हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, क्वांट्स चलेगा आपका, और फिर रीजनिंग के भी हम टॉपिक्स आपके लिए डालेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।